अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमसे कह रहा है कि इन द फिगर ए बी सी डी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन को जरा गौर से थोड़ा सा रीड कर लो। ये जैसे कह रहा है हमसे कि ए बी सी डी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल का मतलब है कि ये जो चार पॉइंट्स हैं ये सर्कल के सरकमफेरेंस पर हैं। सही है। अच्छा, अब जरा इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये ए नजर आ रहा है हमें, और ये बी नजर आ रहा है, ये सी नजर आ रहा है, और ये डी, और ये चारों जब ज्वाइन हो रहे हैं ना तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है। ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टिसेस या जिसके चारों कोने जो है वो सरकमफेरेंस पे हैं। तो ये फिर इसका मतलब है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, उसने हमें यहाँ एंगल दिया हुआ है सी डी एक्स, ये वाला एंगल उसने दिया हुआ है 65। ठीक है। और ये जो लाइन है ना ए डी एक्स, ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये वाला जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्रीज होगा। ये वाला जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्रीज होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर इसका छोटा सा पार्ट, ठीक है, 180 डिग्रीज मैंने पूरा बता दिया तुम्हें। अगर इसका ये छोटा सा पार्ट 165 है तो बाकी वाला पार्ट मैं कैसे निकालूंगा? बाकी वाला पार्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 65 को 180 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब मैं 180 में से 65 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आएगा? 5 ऐड करूंगा तो 70 हो जाएगा, और उसके बाद 10 ऐड करूंगा, इसका मतलब है 115 आ जाएगा। ठीक है। 115 जो है ना वो मेरा ये वाला एंगल हो गया, ये 115 है। सही है। अब साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये 115 है तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला होगा। ऑपोजिट एंगल निकालते कैसे हैं? आप उसके जस्ट जो नेक्स्ट एंगल्स है ना उनको हटा दो। जैसे ये 115 है ना, 115 का मतलब ये है कि ये वाला एंगल और इसके बराबर में ये वाला एंगल है, आपने इसको भी हटा दिया। ये 115 है ना, आपको डिसाइड नहीं हो रहा कि ऑपोजिट एंगल कौन सा है। तो ऑपोजिट एंगल कैसे डिसाइड करेंगे? ये 115 है ना, तो इसका जस्ट अगला एंगल इग्नोर करो, इसका ये वाला अगला एंगल भी इग्नोर करो, जो बाकी बचा वो इसका ऑपोजिट होगा। तो अगर ये 115 है तो अभी मैंने माइनस किया है ना 180 में से, तो इसका मतलब है ये कितना होगा? ये 65 होगा। और मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है? मुझे एंगल एबीसी फाइंड करना है। तो एंगल एबीसी यही वाला है, ए से बी सी, इसका मतलब है एंगल एबीसी इज कमिंग आउट एज 65 डिग्रीज। तो ये मैंने साइक्लिक क्वाड्रेटर वाली प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर लिया। मैंने ये देखा कि ये वाली जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि टोटल एंगल कितना है? 180 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 180 होगा। अब 180 का छोटा सा पार्ट है 65, तो बाकी पार्ट कैसे निकालूंगा? 180 में से 65 माइनस किया, 115 आया। अब चूंकि उसने मुझे क्वेश्चन में लिखा हुआ था ए बी सी डी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल, तो ए बी सी डी चारों पॉइंट सरकमफेरेंस पे हैं, और ज्वाइन करूं तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, दिख रहा है बना हुआ। तो इसका मतलब है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, समटाइम्स क्वाड्रिलेटरल बना हुआ होता है, समटाइम्स तुम्हें खुद ज्वाइन करके बनाना पड़ता है। तो यहाँ बना हुआ था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो मैंने कहा भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये 115 मैंने फाइंड कर लिया, इसका ऑपोजिट एंगल ये होगा। और ऑपोजिट एंगल निकालने के लिए क्या किया? 180 में से इसको माइनस कर दिया, 65 मेरा आंसर आ गया। अगले वाले पार्ट में देख लेते हैं। अगले पार्ट में भी मुझे जो है वो चार कॉर्नर्स जो है वो नजर आ रहे हैं सरकमफेरेंस पे। इसका मतलब है कि ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। ये पूरा का पूरा एंगल अगर 110 है तो इसका ऑपोजिट एंगल कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा 110, और 180 सब्ट्रैक्ट किया तो 180 माइनस 110 कितना आ गया? 70। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से मैंने ये 70 निकाल लिया, लेकिन मुझे ये नहीं फाइंड करना था, मुझे एक्स फाइंड करना है। तो अब जरा इस ट्राइंगल को देखो। ये ट्राइंगल यहाँ से यहाँ गया, और ये इधर आ रहा है, और ये वापस जा रहा है। तो क्या ये ट्राइंगल नहीं बन रहा पूरा? ये ट्राइंगल नहीं बन रहा। और ट्राइंगल के तीन एंगल्स क्या नजर आ रहे हैं? ये एक्स नजर आ रहा है, तो मैंने लिख दिया एक्स। और ये वाला क्या नजर आ रहा है? ये वाला मुझे 70 नजर आ रहा है, तो ये हो गया 70, तो एक्स प्लस 70। और दूसरा वाला भी कितना नजर आ रहा है? ये वाला भी 70 नजर आ रहा है, तो एक्स प्लस 70 कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 70 प्लस 70 जो है वो 180 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो है वो ऐड होते हैं तो 180 आता है। अब ये 70 और 70 140 हो गया है, 140 को वहाँ भेजोगे तो 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 40 डिग्रीज। तो मैंने जो है ये इस तरह कर लिया। मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं ये मिटा लूँ। ठीक है, ये मैंने मिटाया। अब मैं दोबारा तुम्हें ट्राइंगल बना के दिखा रहा हूँ। मैंने पहले क्या किया? मैंने पहले देखा कि यार चार कॉर्नर सरकमफेरेंस पे है, इसका मतलब है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
ठीक है, और ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये 110 है पूरा, तो ये इसका ऑपोजिट एंगल होगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 डिग्रीज, क्योंकि 70 कैसे आया, 180 में से 110 को माइनस कर दिया। अब मैंने कहा मुझे ये एक्स चाहिए, तो एक्स को मैंने देखा कि यार ये यहाँ से एक लाइन जा रही है और यहाँ से एक लाइन जा रही है। अगर मैंने इन दोनों लाइन को ट्रेस किया थोड़ा सा, तो मैंने देखा कि ये दोनों लाइन्स जो है ना वो एक ट्राइंगल बना रही है, और ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्रीज होता है। तो मैंने देखा कि यार ट्राइंगल में मुझे ये दो एंगल पता है 70 एक्स निकालना है, तीनों को ऐड करके 180 कर दिया, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई 40 डिग्रीज। अगला वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहा है, इसमें भी चार कॉर्नर्स जो है वो साइक्लिक जो है वो क्वाड्रिलेटरल बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये चार कॉर्नर्स हैं, चारों के चारों सरकमफेरेंस पे हैं और क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं सर्कल के अंदर, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें अच्छी बात ये है कि उसने मुझे सिंगल डैश मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, तो इसका मतलब है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना ये। तो अगर ये 54 होगा तो ये भी कितना होगा, ये वाला भी 54 होगा। ऐसे ही है ना, तो ये वाला अगर 54 डिग्रीज हो गया तो ये वाला भी 54 डिग्रीज, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और ये वाला भी आइसोसेलेस है, अगर ये वाई होगा तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी वाई होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड बराबर। तो अब मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या किया, अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूँ किसी तरह कर सकता हूँ, कैसे, ट्रायंगल का तीसरा एंगल है ना ये, तो पहले 54 और 54 को ऐड करूँ, 54 और 54 कितना होगा 54, या फिर इसको इस तरह कर लेता हूँ, यहाँ कोई अल्फाबेट लिख लेता हूँ, यहाँ ए लिख लेता हूँ, चलो बल्कि बी, यहाँ चलो बी लिख लेता हूँ, सही है। बी कैसे निकालूंगा, बी निकालने के लिए क्या किया, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स बी प्लस 54 प्लस 54, ठीक है ना, ये तीन एंगल्स हैं ट्राइंगल के, 54 प्लस 54 कितना हो जाएगा, 50 और 50 100, और 4 8 हो गया, तो ये हो गया 108। अब ये क्या करूंगा, तीनों एंगल्स को ऐड करूंगा, आंसर कितना आएगा 180, ये 180 आ गया। अच्छा अब बी इधर ही रहा, 54 54 108 हो गए। जब इसको वहां भेजूंगा दूसरी साइड पे, तो ये 180 में से माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 108, अब ये क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा 72, क्योंकि 2 मिलाऊंगा तो 110 हो जाएगा, और फिर 70 मिलाना पड़ेगा, तो बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 72। ठीक है, अगर बी 72 है, बी अगर 72 है, बी मैंने अभी फाइंड किया है, बी 72 है, तो ये तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ना, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है। अगर बी 72 है तो इसके सामने वाला एंगल ये नहीं होगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर बी 72 है तो ये 108 हो जाएगा। अब मैं दोबारा जो है वो वही वाली प्रॉपर्टी लगा लूंगा, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ना, इसको बी बना देता हूँ, ये शायद बी लग नहीं रहा सही तरीके से। ये मैंने अल्फ़ाबेट लिखा है ऐसी ना, ताकि मैं इसको फाइंड कर लूँ। पहले मैंने बी फाइंड किया कैसे, मैंने देखा कि यार ये भी सिंगल डैश है, ये भी सिंगल डैश है, इसका मतलब है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों की लेंथ बराबर। अगर ये 54 है तो ये भी 54 होगा, और 54 ऐड किया तो 102 आया, 8 आया, और 180 में से माइनस किया तो 72 आ गया। अब ये चूंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऑपोजिट एंगल्स ये दोनों हैं, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री होंगे, तो ये 72 है तो ये 108 होगा। 108 कैसे आया, 180 में से 72 को माइनस कर दिया, 180 में से 72 को माइनस करोगे 108 आएगा, अभी इधर किया हुआ है हमने। ठीक है ना, तो अब ये 108 जब मुझे पता चल गया, 108 मुझे पता चल गया, तो अब मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये भी तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है नीचे। तो मैं क्या करूंगा, y प्लस वाई, तो मैं थोड़ा सा स्टेप स्किप कर देता हूँ, y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और 2y में 108 ऐड करना पड़ेगा, तो ये तीन एंगल्स हो जाएंगे, और तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180, तो मैंने यहाँ 180 लिख दिया, और 108 को जब मैं भेजूंगा उधर, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होके क्या बन जाएगा 72, और 2y इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। और चूंकि तुम्हें y की वैल्यू चाहिए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ y इज कमिंग आउट एज 36। ठीक है, सारा का सारा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का ही है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूरा मेरा जो है ना वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का है। चलो भाई सी पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। सी पार्ट में भी अगेन मुझे चार कॉर्नर्स जो है वो नज़र आ गए, ये हो गया, ये वर्टेक्स हो गया दूसरा, और ये एक हो गया तीसरा, ये चौथा हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ जो है ना मुझे क्रॉस भी नज़र आ रहे हैं, क्रॉस तो मुझे खैर यहाँ भी नज़र आ रहे थे, ठीक है, क्रॉस तो मुझे यहाँ भी नज़र आ रहे थे, लेकिन ये मैंने डायरेक्ट जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाली प्रॉपर्टी से कर दिया। अब यहाँ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो बन रहा है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी लाइंस हैं, तो ये क्रॉस वाली जो प्रॉपर्टी है ना बटरफ्लाई वाली, वो भी लग रही है, देखो कैसे। अच्छा अब जरा यहाँ देखना, ये वाले पॉइंट को देखना जरा गौर से, ठीक है,
यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है सरकमफेरेंस पे टकरा रही है और ये इधर आ रही है, और उसके बाद यहाँ से एक लाइन जा रही है सरकमफेरेंस से टकरा के वापस आ रही है। अगर ये एक्स होगा तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा, ठीक है, ये भी एक्स होगा। अच्छा, और भी है, जरा इसको देखो गौर से, इसको देखो गौर से। ये पॉइंट यहाँ से देखो यूं आ रहा है टकरा के, यहाँ पे जा रहा है, और फिर यहाँ से टकरा के यहाँ पे जा रहा है। अगर ये 41 है तो फिर ये भी कितना होगा, ये भी 41 होगा, ठीक है। ये जो बटरफ्लाई वाली प्रॉपर्टी है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो, ये वाले पॉइंट को देखो गौर से, इस वाले पॉइंट को देखो गौर से, और इस वाले को देखो। अब देखो यहाँ से एक लाइन जा रही है, पहले इस वाली लाइन को देखते हैं। यहाँ से देखो ये वाली लाइन जा रही है, ये सरकमफेरेंस पे टकराई, और ये टकराते हुए जो है वो इस साइड पे आ गई। ये एंगल कितना है, 41। अब जब यहाँ पे आई तो यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से टकराई और यहाँ पे वापस चले गए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बिल्कुल सेम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि अगर ये 41 होगा तो ये भी 41 होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि फिगर साफ रहे हमारी, ठीक है। तो ये 41 तो ये भी 41। अच्छा, और कुछ देखो, और कुछ दिख रहा है। अब मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, x की वैल्यू अब मैं निकाल सकता हूँ कैसे, ये 41 आ गया ना। मैं एक काम ये करता हूँ कि, नहीं बल्कि एक काम ये करता हूँ, ये देखो, ये 27 है ना, तो ये वाला भी 27 होगा, ये वाला एंगल भी 27 डिग्रीज होगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ तुम्हें बना के। यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से देखो, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये सरकमफेरेंस पे टकराई और यहाँ पे आ गई, सही है। फिर यहाँ से एक लाइन गई, ये जाके सरकमफेरेंस पे टकराई और फिर ये यहाँ पे आ गई। तो इसका मतलब है कि अगर ये 27 है तो ये भी 27 है ना। हाँ, ये सारे के सारे एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। उसके लिए मैं ये वाला ट्राइंगल अज्यूम कर रहा हूँ। कौन सा ट्राइंगल, ये लाइन जा रही है ऐसे, ये टकरा के ऐसे आ रही है और फिर ये इधर आ रही है। जरा इस ट्राइंगल को गौर से देखो, इसमें तुम्हें सारे एंगल्स पता है, ठीक है, और मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों को ऐड करता हूँ, 180 के बराबर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। चलो, ये हो गया एक्स प्लस, अच्छा 65 और 27 इनको ऐड कर लो जल्दी से। 65 और 27 को ऐड कर लो, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। तो ये 2 आ गया। 7 और 5 12 हो गया, ठीक है। और 1 इधर चला गया, 6 2 8 और ये 9 हो गया, ये 92 हो गया। ये वाला पूरा एंगल 92 हो गया और ये 41 हो गया, सही है। तो x प्लस 92 प्लस 41, ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है ना, ये वही कर रहा हूँ। 65 और 27 को ऐड कर दिया, 65 और 27 को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 92, और ये 41 ये वाला। तीनों को ऐड करूंगा, आंसर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। चलो अब 92 और 41 को ऐड करा दो जल्दी से, तो ये हो जाएगा x, और इसको वहां शिफ्ट कर देता हूँ जल्दी से, तो ये वहां जाके माइनस हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 180, 92 और 41 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस, 2 और 1 3 हो गया, ये 3 इधर आ गया, और 9 और 4 कितना हो गया, 13। तो ये 13 आ गया, तो ये आ गया 133। जब मैं 180 में से 133 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 7 ऐड करूंगा 40 हो जाएगा, 47 मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये एंगल इन द सेम सेगमेंट, मतलब वो बटरफ्लाई वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर ली, और मैंने जो है वो इंटीरियर एंगल्स भी निकाल लिए। ये साइक्लिक क्वाड्रेटल वाली प्रॉपर्टी से भी हो सकता था, लेकिन मुझे जो आसान लगी मैंने कर ली उससे, सही है। तो जल्दी से लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। पार्ट डी में हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। y की वैल्यू निकालने के लिए दोबारा मुझे साइक्लिक क्वाड्रेटल दिख रहा है। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, चारों पॉइंट जो है वो कोनों पे हैं, चारों कोने सॉरी जो है वो, ये चारों के चारों वर्टिसेस तुम्हें सरकमफेरेंस पे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है ये अगर y है तो मुझे अगर ये मिल जाए किसी तरह, ये मुझे मिल सकता है कैसे, मुझे डायमीटर नजर आ गई। अब देखो एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज आ गई हैं, एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज आना शुरू हो गई हैं, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना वो चैलेंजिंग होता जा रहा है। पहले तो एक एक प्रॉपर्टी थी, अब देखो यहाँ भी मैंने पहले क्रॉस वाली से भी कर लिया, फिर मैं साइक्लिक क्वाड्रेटल से भी कर सकता था। अब यहाँ मैंने देखा ये डायमीटर है, तो डायमीटर के सामने कितना एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। तो अब जरा इस ट्राइंगल को गौर करो, ये वाले ट्राइंगल को गौर करो, ये यहाँ से आया, ये यूं आया, ठीक है, और ये डायमीटर हो गया। अगर सामने वाला 90 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये 40 है, तो ये कितना होगा, ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब मैं जरा इस ट्राइंगल को मिटा देता हूँ ताकि थोड़ी फिगर क्लियर हो जाए।
अगर ये एंगल 50 है तो y क्या इसका ऑपोजिट एंगल नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा। ये देखो चारों कोने हैं ना, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा कोना और एक ये रहा, ये चारों मिलके क्वाड्रेटरल नहीं बना रहे, तो ये 50 और y क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो y निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, y निकालने के लिए मैं 180 में से 50 को माइनस कर दूंगा। 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 130। इसमें मुझे वर्किंग भी नहीं करनी पड़ी बिल्कुल। तो ये ऑपोजिट एंगल्स हो गए, ये सप्लीमेंट्री हो गए। सप्लीमेंट्री मतलब इनका सम 180 है, 50 को ऐड किया 130 में तो ये y की वैल्यू आ गई मेरे पास। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में जब मैंने देखा तो मुझे टेंजेंट नजर आ रही है, यहाँ भी टेंजेंट है, ये रही टेंजेंट, ये टेंजेंट, इसका मतलब है कि ये टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस है। इसको जो पहचानना है ना सबसे आसान है, इसमें टेंजेंट तुम्हें नजर आएगी और वो जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे होगी ना वो एक ट्राइंगल का वर्टेक्स होगा, सही है, और बाकी जो दो है उसके वर्टेक्स वो भी सरकमफेरेंस पे होंगे। तो तुम्हें ये टेंजेंट नजर आ रही है, ये टेंजेंट इस पॉइंट पे मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। तो ये एक ट्राइंगल का वर्टेक्स हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तीनों के तीनों सरकमफेरेंस पे हैं। तो अब यहाँ कलरिंग वाला काम आएगा। कैसे, तीन कॉर्ड नजर आ रही हैं, एक ये कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है, और ये वाली जो टेंजेंट है वो कॉर्ड के साथ एंगल बना रही है 40 डिग्री। तो अब ये जिस उसमें बना हुआ है ना सेगमेंट में, उसको जरा इस तरह कलर कर दो। ठीक है, एंगल जिस उसमें सेगमेंट में बना हुआ है उसको कलर करो। अब ये जो सेगमेंट है ना, इसके सामने जो भी ट्राइंगल का एंगल है वो इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब है ये 40 है, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी होगी, एक्स की वैल्यू भी 40 होगी। तो एक्स का आंसर आ गया हमारा, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी, 40 हो गई। इसी तरह जरा अगला भी देखते हैं जल्दी से। अगले वाले में भी मुझे टेंजेंट नजर आ रही है, और टेंजेंट जो है वो देखो यहाँ पे, ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट है जो कि ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है। तो मैंने क्या किया, ये वाला एंगल दिया हुआ है 60, तो मैंने इस पूरे सेगमेंट को जल्दी से कलर कर दिया। मैंने इस सेगमेंट को कलर किया, और इस सेगमेंट को कलर करने के बाद मैं देखा कि यार ये 60 है, तो इसके सामने वाला एंगल 60 होगा, तो ये वाला एंगल जो है ना 60 डिग्रीज होगा। ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे y चाहिए। तो y 70 60 ट्राइंगल बना रहे, इसका मतलब है तीनों को ऐड करूंगा तो 180 आना चाहिए। एक y आ गया, 60 70 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट 130 कर दिया। और इक्वल्स टू कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि तीनों एंगल्स को ऐड करूंगा तो 180 आंसर आना चाहिए। 130 को शिफ्ट कर दो दूसरी साइड पे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट हो गया, y की वैल्यू मेरे पास आ गई 50 डिग्री। ठीक है, इधर भी आ जाओ जल्दी से, ये भी देख लेते हैं। ये टेंजेंट नजर आ रही है, बिल्कुल। ये पॉइंट नजर आ रहा है, हाँ। अब ये पॉइंट क्या ट्राइंगल का वर्टेक्स है, बिल्कुल है। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसका मतलब ये टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी है। कौन सा एंगल दिया हुआ है, ये वाले सेगमेंट में एंगल दिया हुआ है 44 डिग्री। कलर कर दो अच्छी तरीके से। अगर ये 44 होगा तो इसका मतलब इसके सामने कौन सा एंगल है, ये भी 44 हो गया। अगेन वही वाला काम करना है, जल्दी से ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करो और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स हो गया। चलो अब मैं इसको भी इसी तरह ऐड कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 4। ठीक है, ये 13 हो जाएगा, तो 3 लिख दिया मैंने इधर। 1 जो है वो इधर आ गया, 5 4 9 और ये 10 हो गया, तो 103 हो गया। और इक्वल टू कितना हो गया, 180। और 103 को भेज दो वहाँ, सब्ट्रैक्ट करा दो।